तो दोस्तों, सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी की रिलीज को अभी भी 9 दिनों से कम का समय बचा है और इस बीच इंटरनेट पर इस फिल्म की कहानी को लेकर कई सारी थियरीज बन रही हैं। 600 करोड़ से ज्यादा के बजट में तैयार हुई इस फिल्म की हाइप केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी देखी जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस फिल्म से रिलेटेड एक ऐसी थियरी पर बात करने वाले हैं जो आपका दिमाग घुमाकर तो रख ही देगी और साथ ही ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस फिल्म को लेकर कितने बड़े लेवल पर तैयारियां की हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस थियरी को हमने कुछ 7 पॉइंट्स में बांटा है। पॉइंट फर्स्ट, दीपिका पादुकोण इज मिस्ट्री। भले ही हमें ट्रेलर में दीपिका को एक गर्भवती के रूप में दिखाया गया हो, जिसके बाद से सभी ऐसा प्रिडिक्ट करने में लग गए कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा कोई और नहीं बजाय कल्कि अवतार है। पर यही तो नाग अश्विन का जादू है जिसकी वजह से हम इतनी आसानी से उनके जाल में फंस गए। देखो, मेरी इस थियरी के अकॉर्डिंग इस फिल्म के टीजर में दिखाया गया कॉम्प्लेक्स का ये सीन कुछ और नहीं बल्कि कली को फिजिकल रूप में पूरे तौर पर धरती पर लाने से रिलेटेड एक रिसर्च का पार्ट है और दीपिका उसी रिसर्च का एक अहम हिस्सा है। इसलिए तो शाश्वता चटर्जी, जो कि कली के सेनापति का रोल कर रहे हैं, वे प्रभास को उसे जिंदा पकड़कर लाने को कहता है। अश्वत्थामा एंड कली पुरुष। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए सभी 100% क्लियर है कि वो अश्वत्थामा का ही रोल अदा करने वाले हैं। वहीं कमल हसन कली का रोल कर सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो पूरे तौर पर कली नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अगर आप हमारे हिंदू धर्म की कुछ किताबों को पढ़ोगे तो उसमें पता चलता है कि कली का कोई फिजिकल रूप अब तक तो नहीं है, लेकिन जब इस धरती पर पाप और अंधेरा पूरी तरह से अपनी पैठ जमा लेगा तब कली पुरुष को फिजिकल रूप में आने की जरूरत पड़ेगी, जो कि कमल हसन हो सकते हैं। दिशा पाटनी एज कमल हसन डॉटर और ए स्पाई। इस थियरी के अकॉर्डिंग दिशा पाटनी या तो कमल हसन की बेटी या फिर एक जासूस हो सकती है जिसे रेबल्स के बीच घुसपैठ करने, प्रभास को बहकाने और उनके सभी रहस्यों को चुराने के लिए भेजा गया होगा। ये थियरी इसलिए सही बैठती है क्योंकि हमने ट्रेलर के इस सीन में देखा है जहां पर कली के लोग रेबल्स के सम काइंड ऑफ सुरक्षा कवच पर अटैक कर रहे होते हैं और ये सब दिशा पाटनी की तरफ से दी गई उन सभी जानकारियों की वजह से हो रहा होगा। इसके अलावा मुझे नाग अश्विन पर भरोसा है कि वो इस फिल्म में इनको किसी भी तरह का आइटम सॉन्ग नहीं देंगे, क्योंकि ये फिल्म की सीरियसनेस को एक तरह से कम करने का ही काम करेगा। प्रभास एज कल्कि। देयर इज नो वे कि कल्कि का रोल प्रभास न निभाएं। आई मीन की पूरी फिल्म कल्कि के बारे में है, यहाँ तक कि टाइटल भी। तो इसलिए अगर वे इस फिल्म को इतने बड़े लेवल पर बनाने की और प्रभास को एक सुपरस्टार के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नाग अश्विन कल्कि के अलावा किसी और को इस कहानी के लीड रोल के तौर पर दिखाना चाहेंगे, या फिर इन सभी बातों से अलग वो भगवान शिव के एक अवतार भैरव का रोल कर सकते हैं, जो कि इस फिल्म में कल्कि के अवतार से पहले उनकी रक्षा करते दिखाई देंगे, जैसा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का साथ निभाने के लिए हनुमान जी ने किया था। कल्कि एज अ बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस फिल्म के जबरा फैंस का कहना है कि यह एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है और बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मेरी इस थियरी के अकॉर्डिंग इसकी कुल 3 पार्ट्स आ सकती है, जिसका संकेत इस फिल्म में नाग अश्विन जी ने बार बार दिया है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं जहां पर हमें ट्रायंगल्स देखने को मिलेगी, जो एक साफ इशारा करती है कि इसके आगे भी इंस्टॉलमेंट आ सकती है। खैर, डायरेक्टर नाग अश्विन ने इंटरव्यूज में हमेशा ही इससे इनकार किया है, पर वहीं दूसरी तरफ वैजयंती नेटवर्क्स की तरफ से इसको लेकर संकेत की गई है। आखिर इतनी बड़ी टॉपिक को एक फिल्म में कवर करना ऑडियंस पर नाइंसाफी करना होगा। टाइम ट्रेवल इन कल्कि 2898 एडी। बेशक इस फिल्म में टाइम ट्रेवल होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर में ही हमने अश्वत्थामा से जुड़ी महाभारत काल का एक छोटा सा सीन देखा है। इस फिल्म की कहानी अपने टाइम से 6000 साल तक के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक्सप्लोर करेगी। ऐसे भी र्यूमर्स हैं कि इस फिल्म के कैरेक्टर्स महाभारत काल में डिवाइन अस्त्रों को पाने के लिए टाइम ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटने वाली है। एक्सपेक्टेड कैमियोज इन कल्कि 2898 एडी। इस फिल्म में सबसे बड़ी हाईलाइट पार्ट इसके कैमियोज होने वाले हैं, जिसमें सूर्या, दुलकर सलमान और नानी जैसे सितारों को हिंदू पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग 7 इमॉर्टल्स के रूप में दिखाया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि एस राजामौली के द्वारा वेद व्यास का किरदार निभाया जाएगा। वहीं मृणाल ठाकुर की भूमिका को लेकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह वैष्णो देवी की किरदार को निभा सकती है, जबकि नानी द्वारा कृपाचार और दुलकर सलमान हनुमान जी का रोल कर सकते हैं। आखिर में कुछ भी हो, पर ये थ्योरीज कितनी सच और कितनी झूठ होगी, ये बात तो 27 जून को ही सामने आएंगी। लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि नाग अश्विन का विजन इस फिल्म को लेकर काफ़ी दूर की और बड़े लेवल की है।
जिसमें किसी को भी शक नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों यही थी मेरी थ्योरीज। अगर आपको मैं कहीं पर गलत लगा हूँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अपनी थ्योरीज को भी नीचे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा दबा दें। आप देख रहे थे द वॉचर राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।